हेलो। हाँ भाई। अरे वो पेमेंट पहुंचा दे यार, बहुत टाइम हो गया है। पैसा नहीं है? पैसा नहीं है मतलब कहाँ गया पैसा? हेलो। हाँ। हल तो दोस्तों, ये हालात हैं। पैसा नहीं है। हर आदमी ये कह रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन वो ये क्यों नहीं जानता कि पैसा कहाँ गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसा कहाँ गया। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मुख्य परेशानी है वर्तमान स्थिति में, कि आप किसी से भी बात कीजिए, आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई मिलने वाले हैं, खासकर युवाओं में ये समस्या हो रही है कि उनका एक ही बात है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो एक एक करके कुछ बिंदु हैं मेरे पास जिन पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह से फाइनेंस का और पैसों का मैनेजमेंट होना चाहिए, और आज लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही कारण होता है कि अंत में आदमी के पास कुछ नहीं बचता है। जी हाँ। तो दोस्तों, सबसे पहली समस्या है कि कैसे आपके पास से पैसा गायब हुआ। हम इस पर बात करते हैं। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले इतनी गरीबी या इतना ज़्यादा पैसों का संकट नहीं था। महंगाई एक तरफ है और दूसरी बातें एक तरफ है। हम दूसरी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिलने लग गई है। वो कैसे? ईएमआई पर। जी हाँ, ईएमआई को लोग समझते हैं कि क्या कितना ही बढ़िया सिस्टम है, कोई ब्याज नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से किश्तों में हर चीज़ को खरीद सकते हैं और उनका धीरे धीरे पे कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, ईएमआई का जो मैथ है वो कोई समझ नहीं पा रहा है कि इतनी ज़्यादा ईएमआई, इतनी ज़्यादा चीज़ों की ईएमआई इकट्ठी होती होती कहीं ना कहीं आपकी कमाई से भी ज़्यादा हो जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 10,000 अगर कोई व्यक्ति कमाता है एक महीने का 10,000, ठीक है। अभी क्या होता है कि उसका इतना कैपेसिटी है कि वह 15,000 तक का एक मोबाइल यूज़ कर सकता है, 15 या 20,000 तक का, उसकी सेविंग के बाद में। लेकिन होता क्या है, जब वो किसी मोबाइल शॉप पर जाता है तब उसे बहुत से मॉडल बताए जाते हैं जो 15-20,000 से ज़्यादा कहीं भी होंगे। उसे 35,000 वाला फ़ोन पसंद आता है। ऑब्वियस है, आएगा, हर किसी को आता है महंगी चीज़, और महंगी चीज़ अच्छी होती है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो उसे 35,000 वाला फ़ोन पसंद आया। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उसके पास नगद इतना है नहीं। तब क्या होगा कि दुकानदार उसे बोलेगा कि ये एक काम कीजिए, आप ये ले लीजिए, हम आपको इसे किस्तों में देने की व्यवस्था कर देते हैं, जिसे कि ईएमआई कहा जाता है। ईएमआई पर देने की व्यवस्था के चक्कर में वो बंदा क्या करता है, 35,000 का फ़ोन खरीद लेता है, जिसकी ईएमआई जो भी होगी 1 साल से ज़्यादा की होती नहीं है। 3-4 हज़ार की जो भी ईएमआई होगी वो उसको भरना होगी। अभी उस बंदे ने क्या करा कि मोबाइल फ़ोन खरीद लिया और उसकी ईएमआई स्टार्ट हो गई, जो कि हर मंथ उसके अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाएगी। अभी क्या होगा, इन सब चीज़ों के बाद में धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती हैं, धीरे धीरे चीज़ें, धीरे धीरे नीड बढ़ती जाती है। स्मार्टफोन लिया तो स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए, घर में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कार, मोटरसाइकिल, सारी चीज़ें। अभी आदमी का दिमाग क्या चलेगा कि उसे लत लग जाती है ईएमआई की। अब वो ईएमआई से हर चीज़ उठाने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे एक मुश्त पैसा नहीं देना है, लेकिन उसे पैसा देना है, टुकड़ों में देना है, लेकिन देना ज़रूर है। अभी क्या होगा कि धीरे धीरे ईएमआई इकट्ठी होते होते उसकी ईएमआई बन जाती है एक महीने की 20,000। वो कमा रहा है 10 से 15,000। अभी प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसके लिए ईएमआई भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इतनी चीज़ों की ईएमआई भर नहीं पाएगा। फिर क्या होगा, वो इधर उधर से उधारी लेगा, इधर उधर से लोन लेगा, वो लोन भरना है
उस लोन का ब्याज भरना है, इधर ईएमआई भरना है। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो आदमी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। ये बहुत स्लोली स्लोली होता है। ये 2 साल में होता है या 3 साल में होता है, लेकिन आदमी धीरे 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 माइनस में चला जाता है, और माइनस में जाने के बाद वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका जो इनकम है वह स्टेबल है। इनकम का इतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है जितना इंक्रीमेंट उसने अपनी ईएमआई का करवा दिया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जितने मोबाइल फोन्स और जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जितने गैजेट्स हम ईएमआई पर उठाते हैं और खरीदते हैं, उन सब में हमको ऐसा लगता है कि ब्याज 0% है, और वो लोग भी इस बात को वहां पर मेंशन करते हैं कि आपको 0% ब्याज पर ये चीजें मिलेगी। लेकिन यह बात समझने की है कि ब्याज उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आप 15,000 रुपए का कोई डिवाइस खरीद रहे हैं तो उसमें 1% के हिसाब से 12 महीने के 1,800 रुपए ऑलरेडी जुड़े होते हैं। यह बात शायद आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर कंपनी यही करती है। आपको जो ईएमआई देना है उसमें ऑलरेडी पूरा ब्याज इंक्लूडेड होता है, वह आपको दिखाया नहीं जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि वाह यार, हमें तो बिना ब्याज के मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी चीज़ों में ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर 15,000 की चीज़ है तो प्लस 1,800 रुपये अगर 1 साल का देखें हम, तो उसका ब्याज उसमें इंक्लूडेड होगा और उसकी कीमत निकलेगी। इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। ऐसा ही हर किसी गैजेट में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके अलावा पैसा और कहाँ गया, और मैं बताता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो समस्या पैसों की आ रही है वो युवाओं में आ रही है। और युवा क्या कर रहे हैं कि फ़ोन पर उन्हें ऐड दिखाए जाते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको पैसा मिलेगा, ये वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये गेम खेलिए, इससे आप पैसा कमाएंगे। युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि वो स्टॉक मार्केट में निवेश करें, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। बिना किसी फंडामेंटल्स के, बिना किसी नॉलेज के वो स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे ग्रोथ होना है और कैसे कमाई होना है, और इसी कारण से मैक्सिमम युवा माइनस में चले जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। धीरे 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 कर्जा बढ़ता जाता है और वो लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार होते जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो वही बात फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि खर्च ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए युवाओं को और हर उस व्यक्ति को जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ चल रहा है, कि किस तरह से उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है और उसकी इनकम कम हो रही है। उसे एक कम से कम एक ऐसा नोट रेडी करना चाहिए, एक ऐसा बुक कीप करना चाहिए जिसमें वह सारी चीज़ें मेंशन करे कि उसका इनकम टोटल कितना है और इनकम के बाद में वह टोटल एक्सपेंसेस कितने कर रहा है, खर्च कितने कर रहा है। अगर आपकी कमाई से ज़्यादा आपके खर्च होंगे तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि आप नुकसान में जाएंगे या फिर आप धीरे धीरे कर्जे में डूब जाएंगे। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और यही काम युवा नहीं कर रहे हैं। युवा सिर्फ एक दिखावटी जीवन शैली के चक्कर में इतना नुकसान कर बैठते हैं कि ना वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पा रहे हैं और ना अपना प्रेजेंट, और दिखावटी काम हमेशा दुख देता है। इस बात को ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जितना कैपेसिटी है आप उतना ही करिए, उससे ज़्यादा करना कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। संस्कृत में एक वाक्य है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति करना हमेशा बुरी होती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हर युवा को और हर उस व्यक्ति को जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ चल रहा है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन, जो आपका आर्थिक कंडीशन है, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वो क्यों गड़बड़ हो रहा है। अगर आपकी इनकम से आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो यह चीज़ ऑब्वियस होना है, यह होना ही है कि यह सब गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी ईएमआई के चक्कर में ना पड़िए। इन छोटी छोटी ईएमआई के चक्कर में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। आप वही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। ईएमआई आपकी सुविधा के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
वह इतनी ही लीजिए जितनी आप पे कर सके समय पर, और उसमें से कुछ सेविंग भी कर सकें। आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सेविंग की तो बात ही नहीं करेंगे हम। वहां तो सिर्फ ये हो रहा है कि 10,000 कमाने वाला आदमी 20,000 की ईएमआई भर रहा है, और वो कैसे भरेगा? वो 10 जगह से लोन लेगा, और लोन लेगा तो उसे चुकाना पड़ेगा, उसका ब्याज भरना पड़ेगा, फिर धीरे 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 वह खत्म होता जाएगा और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, इन बातों पर ध्यान दीजिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। तो अभी के लिए अलविदा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बोधि गीत को। धन्यवाद।